हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो है जीके की स्ट्रेटेजी बताई थी कि जीके को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ ए टू जेड मैंने आपको उस वीडियो के बारे में बताया। कौन सी बुक्स यूज करनी है, सब कुछ बताया है। तो उसी प्रकार से आज मैं एक मैथ की वीडियो लेके आया हूँ और मैथ में आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, अगर मैं अपने स्कोर की बात करता हूं तो मेरा कहीं ना कहीं प्री में जो स्कोर आया था वो 30 में से 30 नहीं आया था, 30 में से 28 के समथिंग जो है स्कोर आया था आरआरबी एनटीपीसी के प्री में। और मेंस की बात करूं तो मेंस में मेरे फुल मार्क्स आए थे। 35 के क्वेश्चन जितने भी आए थे उसमें मैथ में, वो सारे के सारे मेरे सही थे। मैथ में कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था आरआरबी एनटीपीसी के मेंस एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है कैसे कवर किया, कैसे जो है नोट्स बनाए, किस टीचर से मैं पढ़ा, कैसे-कैसे मैंने मल्टीपल रिवीजन किया, कैसे-कैसे मैं जैसे क्वेश्चन्स को भूलता था तो उनकी कैसे प्रैक्टिस की, एक चैप्टर करने के बाद दूसरा चैप्टर भूलना, उसका मैंने क्या किया, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और ज़रूर इस वीडियो का आनंद उठाएँ। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि जो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि वेटेज, वेटेज किसका कितना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन कम आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। वो सबसे पहला हमारा कदम होता है देखना, तो एनालिसिस करना। तो मैंने एनालिसिस किया कि जो आपका मैथ है उसमें अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ दो चीजें होती हैं, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। तो जो अर्थमेटिक मैथ है ना, उसका रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, एडवांस मैथ का रेशियो थोड़ा सा कम है आरआरबी एनटीपीसी में। कहीं ना कहीं कह सकता हूँ 60-40 के समथिंग में कह सकता हूँ कि 60% अर्थमेटिक मैथ आता है, 40% जो आपका एडवांस मैथ आता है। तो ये हो गया आपका वेटेज। अब देखिए, बात करता हूँ एडवांस मैथ की, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ पहले कि एडवांस मैथ का जो आपका सिलेबस है वो तो काफी ब्रॉड ही है, बराबर सा ही है समथिंग। लेकिन जो एडवांस मैथ है ना, तो आरआरबी एनटीपीसी जो पूछता है वो कहीं ना कहीं आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है ज्यादातर, या फिर थ्योरम्स बेस्ड पूछता है। ज्यादा कठिन हार्ड लेवल का नहीं पूछता है, एसएससी सीजीएल की तरह नहीं पूछता है। थोड़ा सा सिंपल ही मैं इसको कहूंगा, सिंपल ही आपका इसमें एडवांस मैथ आता है। तो एडवांस मैथ से आपको दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया वो आपको पहले मैं बता देता हूं कि मैंने कैसे जो है मैथ को कवर किया। देखिए दोस्तों, पहले ऑफलाइन कोचिंग में ज़्यादा था। ऑफलाइन कोचिंग कुछ दिन गया था, उसके बाद मैंने ऑफलाइन कोचिंग जाना बंद कर दिया था। फिर मैंने जो है यूट्यूब पे टीचर सेलेक्ट किए और यूट्यूब पे मैं अपना नोट्स वगैरह बनाए, वहाँ से मैं अच्छी तरह से पढ़ा। ऑफलाइन कोचिंग मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टीचर जो है मैंने यूट्यूब पे सेलेक्ट किए, वहाँ से मैं पढ़ा। अब देखिए, बात करता हूँ कैसे पढ़ा मैं। यूट्यूब पे मैंने पहले वीडियो देखी, 2-3 टीचर्स की मैंने वीडियो देखी, जिन-जिन का नाम फेमस था। तो उसमें से मैंने अपने आप को ये देखा कि मुझे कौन-सा टीचर का जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ा, आदित्य रंजन सर से पढ़ा और अभिनव सर से पढ़ा। तो मेरे को ना कहीं न कहीं मैंने गगन प्रताप सर को सिलेक्ट कर लिया था और मैं गगन प्रताप सर से पढ़ता था। उन्हीं के मैंने नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्स का मैंने रिवीजन किया। देखिए, पहले जो नोट्स बनाते हैं ना टीचर, उनका रिवीजन करना है, फिर बाद में आपको किताब पे आना है। ऐसे नहीं कि पहले वो पढ़ लिया, उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो आप और डायरेक्ट आप किताब पे आ गए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, है ना? तो चीज़ें यही करनी है, टीचर से पढ़िए, वहाँ से पढ़ने के बाद अपने नोट्स जो भी बनाए हैं, आज का जो पढ़ाया है उसको रिवीजन कीजिए और उसके बाद देन आप किसी भी बुक्स पे आ सकते हैं ना? इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात सॉरी, दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि अब आपको कौन-सा टीचर सेलेक्ट करना है, आपके हिसाब से कौन-सा टीचर बेस्ट रहेगा, ये देखिए मैं नहीं बता पाऊँगा। देखिए, मैं बोलने के लिए आपको बोल देता हूँ कि आप उस टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो, ये आपको अपनी क्षमता के अनुसार देखना है। आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है ना अच्छा, आप उस टीचर से पढ़िए। टीचर सारे बेस्ट हैं, टीचर में कोई कमी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 2-3 टीचर से एक वीडियो देखनी है, एक ही वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड देन आपको देखना है कि ये टीचर कौन-सा बढ़िया है इसमें से। किसका मेरे को अच्छा समझ आ रहा है, आप उस टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसी टीचर से फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है। करना क्या है, आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पढ़े, आज उसने क्वेश्चन कराए तुमको 10, 12, 15 क्वेश्चंस,
कराए टीचर्स ने। तो उन 10-12 क्वेश्चन को आपने अपने नोट्स में उतार लिया। अब जैसे ही आप घर जाते हो, मतलब घर पे तो रहोगे ही, ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो जैसे ही आपका ये खत्म हो जाता है एक ब्रेक के बाद, छोटे 10-15-20 मिनट के, आधे घंटे के ब्रेक के बाद, आप उन क्वेश्चंस को उठाइए जो भी आपने अपने नोट्स में बनाया है। उन क्वेश्चंस को देखिए कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया, ये क्वेश्चन ऐसे कराया सर ने, ये क्वेश्चन ऐसे कराया। मतलब आपको वो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टीचर ना अपने बैच में वही चीजें कराता है जो सिलेक्टेड सिलेक्टेड चीजें होती हैं, जो मतलब एग्जाम में बार-बार रिपीट होती हैं। तो वही चीजें आपको दोहरानी है, वही चीजें आपको यहाँ छापनी है। या अगर ऐसा नहीं कर रहे हो ना, तो कोई भी टीचर्स के नोट्स की बुक उठाइए, नोट्स की बुक, नोट्स हो। उसमें क्या होता है, उसमें वो चीजें होती हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर बार-बार आपसे पूछता है। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज बता देता हूं कि मैथ में अगर आपको ये पता चल गया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन-कौन से टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के, जिनको एग्जामिनर बार-बार रिपीट करके पूछता है, जो मेनली एग्जाम में बार-बार आते हैं। इस चीज को आपको पकड़ना है बस। यही लॉजिक है मैथ का पूरा-पूरा। मेरे को पता चल गया कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें से जो है ये 50-55 टाइप हैं जो बार-बार पूछता है। इतने टाइप हैं। मेरे को ये पता चल गया कि 50-55 जो टाइप है ना, अगर इनके बारे में आपने अच्छे से जान लिया कि हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, ये क्वेश्चन आया तो मैं इस तरीके से करूंगा, मान लो वो चैप्टर आपका 80% वहीं खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है, टीचर करा रहा वहां से पढ़िए, या फिर नोट्स उठाइए, किसी भी टीचर के, राकेश यादव सर के उठा लीजिए, गगन प्रताप सर के उठा लीजिए, आदित्य रंजन सर के उठा लीजिए, किसी भी टीचर के, और वो देखिए कि कौन-कौन से टाइप हैं जो मेनली एग्जाम में बार-बार आ रहे हैं। आप अगर नोट्स को देखोगे ना, कंपेयर करोगे, तो सभी के नोट्स में आपको कॉमन-कॉमन चीजें ही पाएंगी लगभग। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन कॉमन चीजें ही होंगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर उनको बार-बार वही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको टाइप पहचानना है, टाइप, ये वाला टाइप, ये वाला टाइप इसमें बनता है, ये वाला टाइप इसमें बनता है, ये वाला टाइप बनता है, ये वाला टाइप बनता है। मेरे को ये पता चल गया कि टाइप ये तो इतने सारे बनते हैं और इतने तरीके से, और इनको मैं ऐसे-ऐसे कर सकता हूँ। तो डेफिनिटली वो तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको टाइप्स ढूंढना है कि इस टाइप के जो है इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन 50 से 55 टाइप प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें बनते हैं। 80% मैथ आपका वहीं खत्म हो जाएगा, गारंटेड आप धीरे धीरे स्कोर करने लगोगे। और 10%, 15%, 20% आपका क्या होगा, ये आप जब किसी बुक से प्रैक्टिस करोगे ना, बुक से, कोई भी बुक ले लो, जैसे किरण की, जैसे देखिए मैं ये दिखाता हूँ, जैसे ये वाली बुक आती है किरण की, है ना, ये चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक फैंक कोई भी एग्जाम हो, ये बुक बहुत सफिशियंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई इसमें ना जो सॉल्यूशन है ना, वो आपका एक जो बेसिक तरीका होता है, उससे आपका सॉल्यूशन जो है इसमें कवर है। तो इससे फायदा क्या होगा, आप टीचर से पढ़ोगे, वहां से आपको ट्रिक्स या शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे, यहाँ आपको बेसिक मिल जाएगा, तो आपका बेसिक भी मजबूत होगा, शॉर्ट ट्रिक्स वाला वो भी मजबूत होगा। तो इस बुक से आपको रिवीजन करना है, ये बुक ले लो। जरूरी नहीं है कि आप यही लो, बहुत सारी बुक आती हैं अरिहंत की आती है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं, राकेश यादव सर ने भी निकाल रखी है अपनी, गगन प्रताप सर ने भी निकाल रखी है, बहुत सारे आते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर सारे कवर हैं, और बेसिक से बेसिक से इनका जो है सॉल्यूशन हो रहा है। बाकी ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड तो आप टीचर बता ही रहा है, बेसिक इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये आप बुक से पढ़ सकते हो, इसमें से आपको रिवीजन करना है। मेरे को टाइप पता चल गया। अब इसमें से 80% क्वेश्चन तो वही होंगे जो आपके टाइप, जो आपको आता है, जो आपको पता चल गया, तो वो तो आपके हो जाएंगे। 10-20% जो नए नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है, जो पूछे गए एग्जाम से वो इसमें है, तो वो आपके तब रिवीजन हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे डे बाय डे जब आप ये काम करोगे ना, तो आपका अर्थमेटिक का झंझट या एडवांस मैथ का झंझट खत्म होने लगेगा। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए दूसरा, ये तो हो गया आपका मेनली अर्थमेटिक का, मैंने बता दिया, है ना। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, देखो एडवांस भी ऐसा ही करना है, लेकिन एडवांस में आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा करनी है।
वो एडवांस में है और अर्थमेटिक में, दोनों में एक्स्ट्रा करनी है। वो क्या करना है आपको, देखिए जो चीजें, ये छोड़ो, देखियो एक काम आपको ये करना है कि मैंने एक काम और किया था छोटा सा, कि मैं ना 10 से 15 मिनट डेली, 10 से 15 मिनट डेली इस मैथ के दूसरे पार्ट पे देता था। वो पार्ट है आपका फॉर्मूला रिवीजन। भैया वो आपका लाइफ का, वो आपकी एग्जाम की तैयारी का, मैथ की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? आपको 10 से 15 मिनट में क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट में एक छोटी सी नोटबुक उठानी है, किसी भी टीचर की फॉर्मूला बुक की किताब नहीं लेनी है। आप जो है नोटबुक उठाइए और उसमें 10 से 15 मिनट में फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कीजिए। आज मैंने जो है फॉर्मूला लिखे हैं, आप शुरुआत कीजिए, पहले आप टेबल खत्म कीजिए, 1 से 30 तक टेबल, 30 तक नहीं, चलो 20 तक कर लो, लेकिन आज के जो देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए आपको 30 तक करना चाहिए मेरे हिसाब से। 30 तक आपने आज टेबल लिख लिए पूरे। भाई 10 तक तो सबको याद होते हैं, 10 के बाद आपने 20 तक टेबल लिख लिए। उसके बाद स्क्वायर 1 से 30 40 तक जितने आप याद कर सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 40 तक याद करोगे बहुत अच्छा, 50 तक याद करोगे बहुत अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद जो क्यूब है वो आपको 1 से 30 तक तो याद होने चाहिए। तो आज मैंने स्क्वायर लिख लिए, आज मैंने 10 से 15 ये लिख लिया, कल मैं ये लिख लूंगा, परसों मैं ये लिख लूंगा। ऐसे कर करके ऐसे कर करके आपको 9-10 दिन में सारे फॉर्मूले आपको उतार देने हैं। फिर क्या करना है, आपको डेली 5 मिनट उन चीजों को देनी है। 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट दे दो। ये जिंदगी की 5 मिनट, ये लाइफ की, डे की, दिन की तुम्हारी 5 मिनट आगे एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो आपको ये 5 मिनट डेली, आज से नियम बांध लो कि 5 मिनट मेरे को फॉर्मूला में निकालनी है। पहले उनको नोट कर लीजिए, एक एक करके 10-12 दिन में आपके नोट हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, थ्योरम्स वगैरह। थ्योरम छोड़ो, केवल फॉर्मूले फॉर्मूले जो है नोट कर लो आप। 5 मिनट फिर आपको डेली उस पर देनी है। देन आपका वो वाला हेडेक खत्म हो जाएगा। जब आपका एग्जाम आता है ना, तब बोलते हो सर फॉर्मूला रिवीजन कराइए, सर फॉर्मूला रिवीजन की वीडियो लाइए। वो वाला आपका टेंशन बिल्कुल खत्म, आपको फॉर्मूला रट रहा होगा। मैं ऐसे स्टूडेंट भी बता देता हूँ, एग्जाम में जो बैठते हैं, शंकु का आयतन वॉल्यूम पूछता है, उनको फॉर्मूला याद नहीं रहता। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है बहुत ज्यादा तैयारी करने वाले। तो इस चीज को आप पहले से जड़ से उखाड़िए, 5 मिनट 10 मिनट डेली से उस चीज पे दीजिए। देन आपका ये फॉर्मूला वाला जो है पार्ट खत्म हो जाएगा। सारे फॉर्मूले आपके लिखे होंगे, सारे आपको रट रहे होंगे। 5 मिनट 10 मिनट आप जब डेली दोगे ना, तो आपको रट रहे होंगे। एग्जाम टाइम में भी आपको इनको जरूरत नहीं है कि आप इनको रिवीजन कीजिए, सारे आपको रट रहे होंगे। तो ये काम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई इस चीज को नहीं करता, लेकिन आपको करना है। बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको ये बताई है। अब बात कर लेता हूँ मैं तीसरी की, एडवांस मैथ में आपको क्या करना है। देखिए एडवांस मैथ एनटीपीसी में कम ही पूछता है अर्थमेटिक की तुलना में, लेकिन एडवांस मैथ में आपको क्या करना है। एडवांस मैथ में देखिए फॉर्मूला रिवीजन आपका हो गया जो मैंने आपको बताया है। बाकी सबसे पहले आपको जो है आपको पकड़ बनानी है ज्योमेट्री। अगर बात करूं तो ज्योमेट्री में आपको थ्योरम्स पे पकड़ बनानी है। कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सर्किल की थ्योरम से पूछता है, टेंजेंट होती है उनसे पूछता है स्पर्श रेखा वगैरह हो गया तुम्हारा, तिर्यक रेखा वगैरह, ऐसी चीजों से क्वेश्चन पूछता है, सेंटर से क्वेश्चन पूछता है। जो डायरेक्ट थ्योरम्स होती है ना, उनसे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछता। तो थ्योरम्स पे पकड़ बनानी है। ज्योमेट्री में आपको ज्यादा नहीं घुसना है यार, ये सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको मेन मेन थ्योरम्स भी याद होगी ना, ज्योमेट्री आपकी खत्म है। और एलजेब्रा की बात करूं, एलजेब्रा में आपके फॉर्मूले जो है मैंने आपको रिवीजन पार्ट में बताया था, वहां करना ही है। फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है एडवांस मैथ। आप अपना डर वहां से निकालिए। बस आपको ये है कि डर बैठ गया है कि एडवांस मैथ कठिन है, कठिन है, कठिन नहीं। आप लोग फॉर्मूला और थ्योरम से पकड़ बनाइए, देन आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका जो है धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये करने के बाद फिर आपका नंबर आता है भैया मेरे भाई मॉक टेस्ट का। वहां होता है आपका असली टेस्ट। मॉक टेस्ट आप धीरे धीरे दोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा अभी कौन सा टॉपिक ठीक रह गया है, किस टॉपिक को मेरे को पकड़ बनानी है, और कौन सा टॉपिक मेरे को और अच्छा करने की जरूरत है, और कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से हो गया है। तो ये चीजें आपको करनी है। पहले आपको अर्थमेटिक और एडवांस पे कैसे पकड़ बनानी है मैंने आपको बताया। टाइप्स ढूंढने हैं कि इसमें ये टाइप्स हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मतलब बुक्स में दिए होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप इसमें बनते हैं। अगर इतना आपने जान लिया तो मेरे भाई आपका मैथ का झंझट खत्म है।
गारंटेड आप स्कोर करोगे। मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने में स्कोर करोगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ दिल से कि आप 6 महीने बाद, 5 महीने बाद इसमें मैथ का चाहे एडवांस हो, चाहे आपका अर्थमेटिक हो, इन दोनों में स्कोर करोगे। अब मैं आपको बुक्स की बात करता हूँ। अगर आपको बुक्स लेनी है तो आप देखिए बहुत सारी बुक्स आती हैं। मैंने आपको दिखाई मेनली प्रैक्टिस के लिए आप ये ले सकते हो, अच्छी बुक्स है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और आपको अगर फॉर्मूला बुक भी चाहिए, थ्योरम्स वगैरह सब एक साथ चाहिए तो गगन प्रताप सर की है, ये बुक ले सकते हो। इसके बाद आदित्य रंजन सर की भी आती है, वो भी ले सकते हो। प्रेजेंट मैडम सारी बुक अच्छी हैं, ये वाली ले सकते हो। और नोट्स के लिए आप मेरे भाई देखिए, अगर आप बिगाइनर स्टूडेंट हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप गगन प्रताप की ना लें, ना ही कोई बैच लें। आप जो है राकेश यादव सर पे जा सकते हैं, आदित्य रंजन सर पे जा सकते हैं। तो क्लास नोट्स ये गगन प्रताप सर के हैं, मैंने इनसे ही पढ़ा है, तो मैंने ये वाली बुक प्रेफर की थी और इससे ही क्वेश्चन लगाए थे। तो ये हो गया आपका बुक्स का झंझट खत्म। बाकी बुक्स ये है कि कोई भी ले सकते हो, सारी बुक अच्छी होती हैं। बस रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। एक बात बता देता हूँ, जो जितना पेन घिसेगा, कॉपी पे जितना पेन घिसेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे जीके हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, उतना ही वो चमकेगा मेरे भाई। जितना आप प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, रट डालो यार। लोग इतनी प्रैक्टिस करती हैं कि मैं क्या बताऊं, 4-4 5-5 कॉपियां भर देते हैं, रफ कॉपी भर देते हैं मैथ में यार। तो आप भी कीजिए, आप भी कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। अपने अंदर की जो डर है ना एडवांस मैथ से, वो निकालिए और धीरे धीरे अपनी तैयारी को डे बाई डे इम्प्रूव करते जाइए। बाकी आपको मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है मेरे को और किस चैप्टर पे इम्प्रूवमेंट करना है, किस कौन सा चैप्टर मेरा अच्छा हो गया है। बाकी 10 से 15 मिनट जो मैंने बताई हैं, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर फॉर्मूला का आपको 5-5 मिनट डेली रिवीजन करना है। और वही 10 से 15 मिनट खत्म नहीं करनी है, दोपहर का टाइम दीजिए। दोपहर को 10-15 मिनट में डेली आपको जैसे आपके फॉर्मूला रिवीजन होने लगा, तुमको लगे कि मैं पक गया, मेरे को बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद हो गए, अच्छी तरह से याद हो गए, देन आप 10 से 15 मिनट फिर आप कैलकुलेशन पे दीजिएगा। कैलकुलेशन दीजिएगा, आप कोई भी बहुत सारे ऐप आते हैं, वहाँ से कैलकुलेट मतलब कीजिएगा अपने हिसाब से, कोई भी गुणा भाग कर लो, जल्दी से करना है फास्ट। तो 10 से 15 मिनट ये काम कर लीजिए भाई, ये 10 से 15 मिनट ना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगे। फॉर्मूले याद है, टेबल्स याद हैं, आपको कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो भी आपकी अच्छी हो गई है। तो आपको ना मॉक टेस्ट में जो समस्या आती है ना कि मेरे को पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, वो चीज़ आपकी समस्या कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अगर आप 10 से 15 मिनट ये दोपहर का टाइम देते हो, तो आज से नियम बाँध लेना, ये मेरे को करना है। 3 काम करने हैं। पहला, अरिथमेटिक के मेरे को ये पता होना चाहिए कौन-कौन से इसमें टाइप बनते हैं। वो सारे टाइप का, ये टाइप आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये टाइप आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये टाइप आएगा तो मैं ऐसे करूँगा। रट डालो, प्रैक्टिस कर के रट डालो, खत्म कर दो कहानी। 4-4 5-5 बार एक क्वेश्चन आ गया, ये इस टाइप का है, मैं इसको ऐसे करूँगा जल्दी से, ऐसे करूँगा जल्दी से। उसको 4-5 बार वहीं दोहरा दो, खत्म हो जाएगा। भूल रहे हो और दोहरा दो, भूल रहे हो फिर दोहरा दो। और एक काम और, बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि भाई सर हम लोग भूल जाते हैं। भैया हम लोग भूल जाते हैं। एक टॉपिक आज मैंने किया और फिर जैसे ही मैं अगले टॉपिक पर जाता हूँ, कुछ टाइम हो जाता है, देन आफ्टर वो वाला मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं भी भूलता था भाई, मेरी भी बुद्धि है, मेरी भी अकल है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो मैं भी भूलता था। मैंने उसके लिए क्या किया था, मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर जैसे ही मैं दूसरे टॉपिक पे कूदा मेरे भाई, दूसरे चैप्टर पे, तो मैं हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन में पहले वाले जो चैप्टर था ना उसके दोहराता था, उसका रिवीजन करता था। टाइप 10 से 12 टाइप की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब नोट्स में से 10 से 12 क्वेश्चन मैंने हाँ ये दोहरा दिए, फिर मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करता था। इससे क्या होगा आपको पता है? इससे यही होगा कि आप सेकंड चैप्टर भी आपका चल रहा है और आपका रिवीजन हो रहा है, दूसरी बार उसका रिवीजन हो रहा है, आप चीजों को भूल नहीं रहे हो। है, ऐसे करता था मैं। फिर अगले चैप्टर के मैंने 20-30 क्वेश्चन जितने किए, फिर उसके 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर मैंने किए, फिर उसके कर लिए। फिर तीसरे जब मैं क्वेश्चन पे आता था, तीसरे चैप्टर पे आता था तो उसके टीचर से पढ़ा या कोई भी बुक से मैंने रिवीजन किया, पहले वाले के 5-10 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे वाले टॉपिक के 5-10 कर लिए, फिर तीसरे वाले की स्टार्ट कर लिए। अब सोचो जो पहला वाला टॉपिक होगा वो आपका ऐसे कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। जब तक आप मैथ खत्म करोगे ना, वो आपका पक गया होगा, वो आपके टाइप छप गए होंगे, आप भूलोगे नहीं। तो अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे ना मैथ का, देन डेफिनेटली आप यार स्कोर करोगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको वो चीज़ रटे ना। क्योंकि जब तक आप खत्म करोगे, जब तक पहले दूसरे जो पीछे के चैप्टर हैं वो आपके 4-4 5-5 6-6 बार दौड़ चुके होंगे। ये चीज़ आप कीजिए, फॉलो कीजिए
और 10 से 15 मिनट जो मैंने दोपहर का टाइम दिया है वो आपका कैलकुलेशन और वो याद करने वाला फॉर्मूला वाला ज़रूर कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको कुछ दिन बाद पता ही चल जाएगा। तो ऐसे ही मैंने जो है अपना तैयारी की थी मैथ की, और खासकर मैंने टीचिंग भी कराया था 2 साल, मैथ रीजनिंग में पढ़ाता था, तो उसका भी मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो सॉरी, तो आप लोग इस चीज़ को, स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो कीजिए आगे, और देन अपना रिजल्ट देखिएगा, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा, है ना? तो दोस्तों, बहुत कुछ मैंने आपको अपनी लाइफ का ये जो पार्ट है मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई शेयर कीजिएगा वीडियो को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके किसी भी डाउट के साथ। आप लोग बताते रहिएगा कमेंट में कि किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी है। आप बता दीजिएगा कि भैया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, भैया मेरे को ये नहीं आ रहा, ये कैसे करें, ये क्या करें, तो मैं सब कुछ आपको एवरीथिंग बताऊंगा। बाकी इस चैनल पे अब आपको जो भी नई वैकेंसी आएंगी सब कुछ उसका मटेरियल या मतलब सब कुछ सबसे फास्ट अपडेट मैं कोशिश किया करूंगा जल्दी से जल्दी दूं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी बने रहिएगा भाई, अपना सपोर्ट प्यार दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू भाई।